इजराइल में एक संगठन है मूसाद। मूसाद जो इंटेलिजेंस है इजराइल का, वो विश्व का सबसे श्रेष्ठ इंटेलिजेंस है और उससे सबक लेने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उससे संपर्क साधा था मूसाद से। चूँकि इजराइल का दुश्मन फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन का नाम आते मुसलमान नाम आ जाता है, तो वहाँ ये लगने लगा कि यहूदी और मुसलमानों के बीच झगड़ा। सच्चाई है कि इजराइल जो देश है उसमें भी मुसलमान 8-10% हैं। तो ये देश देश का झगड़ा, धर्म धर्म का झगड़ा नहीं है। विवाद के जड़ में भले एक मस्जिद है लेकिन है देश देश का झगड़ा। लेकिन आरएसएस को ये लगा कि मूसाद जो फिलिस्तीन और पूरे गल्फ कंट्री को बांध कर रखता है अपने वो माने अनुभव से और अपने एक्सपीरियंस से सबको कवर करके रखता है, तो उससे अगर संपर्क मधुर किया जाएगा, संबंध मधुर किया जाएगा, तो भारत के मुसलमानों को हम काबू में रख सकेंगे। और बहुत हद तक उस पर आरएसएस ने अमल किया। आरएसएस और मूसाद का पहले गठबंधन हुआ, बाद में मोदी जी का और इसराइल के प्रधानमंत्री का गठबंधन हुआ और दोस्ती हुई है। 20 साल से ज़्यादा अधिक हो चुके हैं। आरएसएस मुख्यालय में मूसाद के लोग बैठते हैं और आरएसएस के लोग इसराइल जाकर ट्रेनिंग लेते हैं मूसाद से। इस बात को पहले समझिए। मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ होना क्या है। जो तैयारियाँ चल रही हैं, तैयारी ये चल रही कि मुसलमान को दुश्मन बताकर किसी भी तरह से इनको हाशिए पर लाना। हुकूमत करने, छीनने, बनाने, बिगाड़ने का मादा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कौम में। ये बात मैं एक पॉइंट की कह रहा हूँ, ऐतिहासिक बातें हैं, वक्त नहीं है, मैं तो साबित कर दूंगा। यह आरएसएस को पता है। एक वर्ग यहाँ SC ST है और OBC है। उसने कभी हुकूमत का, उसको लगता है कि ये वर्ग ना हुकूमत छीन सकती है ना हमको कुछ कर सकती है। सारा दौलत 100% अगर दौलत है तो उसमें 80% दौलत मनुवादियों के कब्जे में है, ब्राह्मणों के कब्जे में। 20% में ये पूरी 85% आबादी। अब दौलत पर तो कब्जा हो चुका, मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। मान लीजिए दूध हो जाए 500 रुपये लीटर, मेरे पास 5000 करोड़ रुपए हैं, मेरे लिए क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन जिसके पास 500 रुपये हैं वो 1 लीटर दूध लाएगा या चावल लाएगा। संकट है ना। तो संकट में देश को डाला जाएगा, 85% को डाला जाएगा। मनुवादी संकट में नहीं जाने वाले। इन्होंने दौलत को जमा कर लिया, लूट के, खसोट के, फुर हो के। फुर वाली टीम का पता है ना आपको, जो 68,000 करोड़, तो 13,000 करोड़, तो 50,000 करोड़, 1000 करोड़ हम लोग बोल दे रहे हैं। गिनने में 1000 महीने हमको लग जाएंगे। अगर हमें बैठा दे तो गिन के भी भूल जाएंगे कि कितना उधर रखे गिन के और कितना इधर रखे। 68,000 करोड़, समझ रहे बात? माना एक जिला आदमी खरीद ले उतने में जमीन। इतने इतने पैसे तो एक एक लोगों ने रख लिए अपने पास। तो अब इसका खमियाजा तो SC ST OBC को भुगतना पड़ेगा। एक बात मैं मेंशन कर दूं, और ये इसको थ्रेट समझिए, धमकी समझिए, जो समझिए, एक खमियाजा यहाँ के SC ST OBC को ही भुगतना पड़ेगा। मुसलमान नहीं भुगतेगा, क्योंकि मुसलमान के इतिहास में कहीं गुलामी नहीं है। चाइना में, उदाहरण दे दूं, चाइना में माइक्रो माइनॉरिटी है मुसलमान, लेकिन सरकार के अत्याचार के खिलाफ सरेंडर नहीं किया। आज भी वो विश्व पटल पर हो या स्थानीय स्तर पर हो संघर्ष कर रहा है। हम तो संघर्ष करेंगे, आरएसएस के मंसूबे को हम कामयाब होने नहीं देंगे। SC ST OBC के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ देंगे नहीं कि देंगे या नहीं देंगे। देश और स्वयं अपने समाज को वो बचाएंगे या नहीं बचाएंगे, प्रश्न उन पर है। अब तक मुस्लिम लीडरशिप से ये गलती हो रही कि बार बार वो SC ST के पीछे जा रहे हैं। नहीं, हम अब आह्वान करते हैं SC ST OBC के लीडरों को कि अगर देश बचाना है तो मेरे पीछे आपको आना पड़ेगा, वरना आप गुलाम बनोगे। ये लिख लो, ये सारा प्लानिंग इनको गुलाम, देश को गुलाम बना। आर्थिक तो गुलामी हो चुकी, आर्थिक आरएसएस ने ये माइंड सेट करवाया था और मुसलमान उसका शिकार हो गया। मुसलमानों ने कभी कोई आइडियल पेश नहीं किया और बताया नहीं, लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ। बहुत सारे ऑफर्स हमें भी आते हैं, हम लोग बराबरी की बात करते हैं। लीडरशिप की क्षमता हमारे अंदर है, हम तमाम लोगों में है। हमारे यहाँ एक बड़ी ख़राबी है जिससे हम अगर निमट लिए तो हम यहाँ के SC ST OBC को अपने पीछे गोलबंद कर सकते हैं। वो ख़राबी ये है कि
कि आपको शायद फील्ड में जब जाएंगे तो आश्चर्य होगा ये खबर सुनकर कि हमारे यहाँ हमारे ही लोगों के पैर खींचने वालों की तादाद बढ़ा दी गई है। आरएसएस ने अपना एक कुंबा बनाया है मुसलमानों का, मौलवियों का, आलिमों का। दारुल उलूम देवबंद, इस बात को दिखाइएगा जहां तक जाए वीडियो। दारुल उलूम देवबंद एक एशिया का बड़ा मदरसा, वहां से फारिग होने वाले कासमी, जिससे कौम को बड़ी उम्मीद होती है, 20 कासमी आरएसएस में काम कर रहे हैं। 20 नाम बोलिए तो मैं एक लाइन से गिना दूं, और 3-4 नाम तो टीवी पर आ ही रहे हैं, समझिए ना, कासमी। अब क्या बचा? तो ये लोग जब आरएसएस में काम कर रहे हैं, आरएसएस का जो विंग है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, उसमें ये काम करते हैं सब। ये क्या काम करते हैं? इनसे पूछा जाए क्या काम करते हो? मुस्लिम कौम चड्डी धोते हो आरएसएस वालों के, हरामखोर हो। मैंने क्या कर रहे हो वहां जाकर काम, ये तो बताओ। तुम्हें तो कुछ बनाया नहीं गया, ना मंत्री ना संतरी। क्या कर रहे हो? कौम की दलाली कर रहे हैं, कौम के उभरते हुए सितारे को बुझाना चाहते हैं, कौम के टैलेंटेड नौजवानों को तबाह करना चाहते हैं, कौम के उद्योगपतियों को तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, कौम के उन रहनुमाओं को दागदार बनाना चाहते हैं जिन रहनुमाओं के अंदर रहनुमाई की सलाहियत और योग्यता। ये इनका काम है। ये चड्डी ढोने नहीं गए वहां कि उनकी चड्डी जाके धोएंगे और सुखाएंगे। क्या पता ये भी करते होंगे। लानत है ऐसे कासमियों पर और ऐसे नदवियों पर और ऐसे तमाम माने आलिमों पर। अल्लाह के फरिश्ते भी इनके लिए बद्दुआ करते होंगे। पता नहीं इन्हें मरना है कि नहीं मरना है, पता नहीं आखिरत और जन्नत पर इनका यकीन है कि नहीं है, कौन से मुसलमान है, किस तरह से तालीम हो गई। हमें तो तालीम देने वालों पर भी सवाल खड़ा कर देना पड़ता है कि दारुल उलूम से फारिग होकर आरएसएस में काम कर रहे हैं साहब। ये 10-15 साल जो है दर्स और तदरीस इनकी हुई, तालीम हुई, तरबियत हुई। ये तरबियत हुई कि आरएसएस की चड्डी जाकर धोएंगे और उभरते हुए तमाम सितारों को ग्रहण लगाने का काम ये कर रहे हैं। आज की तारीख में मेरे पास सैकड़ों इसकी मिसालें हैं, इसका उदाहरण मौजूद है कि ये ग्रहण लगाते हैं। ये लोग बैठकर इनको प्लान किया जाता है, पता लगाओ मुस्लिम सियासत में या मुस्लिम तिजारत में या मुस्लिम तालीम में कहां पर आगे बढ़ रहा है। अगर लीडिंग कर रहा है एजुकेशन में कोई लड़का, तो उसे आतंकवाद के नाम पर उलझा दिया जाएगा, फंसा दिया जाएगा, दंगे के नाम पर उलझा दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा, उन पर यूएपीए लगा दिया जाएगा। अगर वो उभर रहा तिजारत में तो उसे कानूनी फंदे में फंसा दिया जाएगा, उसे इनकम टैक्स का रेड करवा दिया जाएगा, उसे एसीबी के हवाले करवा दिया जाएगा। और अगर उभर रहा सियासत में तो उसे भाजपा का दलाल घोषित करवा दिया जाएगा, और नहीं तो दलाल बनवा दिया जाएगा। दोनों में से एक काम। एससी एसटी ओबीसी के लोगों को फिर कह रहा हूं, मनुवादियों को तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं, उनका तो प्लान ही है। लेकिन ये जो एक मंडली है जो समझ नहीं पा रही है, उसको मैं कह रहा हूं। मेरा योगेंद्र यादव का नाम है, किसी ब्राह्मण का नाम हो तो बताइए। आप पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, किसी ब्राह्मण का नाम आ जाए तो आप बता देना, किसी राजपूत का नाम आ जाए तो बता देना। बोलना नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मजबूरी है। सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी, इन्हीं का नाम आएगा। ये प्लांटेड मामला है। योगेंद्र यादव जैसा स्वच्छ छवि का आदमी जो किसानों की, नौजवानों की, मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, छात्रों की लड़ाई लड़ता है, जिसने क्या कहते हैं तमाम कानून का विरोध किया। जैसे यूएपी आया उसने विरोध किया, मॉब लिंचिंग हुई उसने विरोध किया, सीए एनआरसी आया उसने विरोध किया, किसानों की समस्याओं पर आंदोलन किया। उस आंदोलनकारी का नाम भी डाला जाता। डीएस बिंद्रा की गलती इतनी थी कि उसने लंगर खिला दिया। भूखों को खाना खिलाना अपराध, ब्राह्मण को खिलाइए। ब्राह्मण को तो आप माने भर भर के दीजिए, दान पे दान दे दीजिए, वो तो पुण्य होगा। और अगर एससी एसटी ओबीसी को खिला दिया तो अपराध है। और ये केवल प्रदर्शन और धरना में अपराध नहीं है। अभी जो कोरोना वायरस फैला था, वो मजदूरों का जो पलायन हो रहा था, वो मजदूर कौन थे? एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के मजदूर थे। और उनको खिलाने वाले पर भी मुकदमा हुआ। 800 से अधिक लोग जिन पर 188 का मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें मेरे जिला में 100 से अधिक लोगों का है जिन्होंने ट्रेन में खाना बांटा था। ये सरकार मनुवादियों की सरकार है। एससी एसटी ओबीसी को बर्बाद करने पर और मुल्क को बर्बाद करने पर तुली हुई है, और ये इनको समझना होगा। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो वो एससी एसटी ओबीसी बचा सकता है। माइनॉरिटी के हाथ में बचाना नहीं है, माइनॉरिटी के हाथ में बचना है। कितना वो बच सकता है बच ले। देश को बचाने में वो लाख अपनी भूमिका निभाना चाहेगा, आरएसएस उसको मेन भूमिका में आने नहीं देगा। हां, अगर एससी एसटी ओबीसी के लीडरान
अगर तय कर लेंगे और इनके इस साजिश को बेनकाब करते हुए ये ठान कर अगर मैदान में आ जाएंगे तो देश को बचा सकते हैं, लोकतंत्र को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं, वरना देश का संविधान संकट में है।